ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज माघ शुक्ला नवमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश प्राप्त हुआ है वो पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 40 नंबर के बोल के आधार से प्राप्त हुआ है। 10 लक्षण महापर्व के इस पावन अवसर पर जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। लिखा है कि शास्त्र में व्यवहार और परमार्थ दोनों प्रकार से बात कही जाती है। शास्त्र में एक जगह ऐसा कहा हो कि आत्मा में कभी कहीं राग द्वेष नहीं है, यहाँ ऐसा समझना कि वह कथन स्वभाव की अपेक्षा से द्रव्य दृष्टि से है, तथा उसी शास्त्र में दूसरी जगह ऐसा कहा हो कि राग द्वेष आत्मा में होते हैं, वहाँ ऐसा समझना कि यह कथन वर्तमान अशुद्ध दशा की अपेक्षा से पर्याय दृष्टि से है। इस प्रकार वह कथन जैसे हैं वैसा समझना, परंतु दोनों की खिचड़ी करके समझना नहीं। देखिए कितना सुंदर विवेचन किया है, क्योंकि जैनागम की संपूर्ण जैनागम पूरा द्वादशांग नयों की भाषा में निबद्ध है। नयों के ज्ञान के बिना हम जैनागम का एक शब्द भी नहीं पढ़ सकते। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मति ज्ञान जो अनुभूति का विषय है वो मति ज्ञान का विषय है, और जो श्रुत ज्ञान है यानी ये पढ़ना लिखना बोलना ये सब श्रुत ज्ञान का विषय है जो नयों के द्वारा लिखा जाता है, यानी अपेक्षा का कथन है। अब इसमें नय 2 प्रकार के हैं मुख्य रूप से, निश्चय नय और व्यवहार नय, द्रव्य दृष्टि वाला और पर्याय दृष्टि वाला। जो द्रव्य दृष्टि वाला है वो निश्चय नय है और पर्याय दृष्टि वाला व्यवहार नय। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आचार्य देव की जो लिखने की शैली होती है वो 2 अपेक्षा से होती है। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म कैसा है? अनेकांत में धर्म है। तो अनेकांत में जैन धर्म का जो सार है वही अनेकांत में है, क्योंकि आपको सामने वाला किस अपेक्षा से बोल रहा है उस अपेक्षा से बात समझनी चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया कि नए 2 प्रकार के होते हैं, तो नए 4 प्रकार के भी होते हैं, 7 प्रकार के भी होते हैं, 47 नए भी होते हैं और अनंत नए भी होते हैं, 320 भी होते हैं। यानी जितने कथन उतनी उसकी नए उतने नए बनते हैं ना, जितने कथन उतने नए। तो ऐसे अनंत कथन हो सकते हैं तो अनंत नए हो सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर समझना। तो यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं मुख्य रूप से कि अपेक्षा 2 प्रकार से कही जाएगी। तो हमें यह समझना है कि द्रव्य अपेक्षा से बात है कि पर्याय अपेक्षा से बात है। तो द्रव्य अपेक्षा से ग्रहण करना है, पर्याय गौण करने के लिए और द्रव्य ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ पर कहा कि कहीं पर कोई बात निश्चय की अपेक्षा से कही जाएगी, कहीं व्यवहार की अपेक्षा से कही जाएगी। तो कैसे? इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि द्रव्यान योग में कहा कि आत्मा अकर्ता है, आत्मा कुछ करता नहीं है। तो अगर हम एक ही बात को समझेंगे, एक ही पक्ष की बात को, तो फिर हम अपने आप को तो स्वच्छंदी मान लेंगे कि जब आत्मा कुछ करता नहीं है, खाता पीता नहीं है, तो हमें कुछ करना नहीं है, निष्क्रिय बैठे रहना है और जो मर्जी आए वो खाओ, क्योंकि आत्मा तो कुछ खाता नहीं है। तो यहाँ पर फिर कहा कि नहीं, द्रव्यान योग से आपको ऐसा समझना है कि आत्मा अकर्ता स्वभावी है, आत्मा कुछ खाता नहीं है। लेकिन पर्याय दृष्टि से वर्तमान में आपको भक्ष अभक्ष का विवेक रखना है ना। चरणान योग का पालन करना है, क्योंकि चरणान योग क्या कहता है? आचरण की शुद्धि। द्रव्यान योग एक आत्मा की बात करता है, द्रव्य दृष्टि की, और चरणान योग में आचरण शुद्धि की बात आती है। तो वहाँ पर श्रावक के अष्टमूल गुणों का पालन करना, बुद्धिपूर्वक व्रत आदि करना, ये सब करना मतलब करने की क्रिया चरणान योग में आती है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए। ये सब चरणान योग की भाषा है। और द्रव्यान योग में ऐसा वस्तु का स्वरूप है ना। तो यहाँ पर ऐसे दोनों नयों को अलग अलग समझना। अगर हम एक को पकड़ लेंगे तो हमारा मिथ्यात्व बढ़ेगा। जैसे पर्याय दृष्टि से यानी बोलो व्यवहार दृष्टि से कहा है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु वीतराग गुरु सम्यक दर्शन में निमित्त है और उनका ही शरण लेना योग्य है, क्योंकि वो उत्तम शरण है। और द्रव्य दृष्टि से क्या बोला कि पंच परमेष्ठी सच्चे देव शास्त्र गुरु भी कैसे है वो उनसे हमारी आत्मा का कुछ नहीं होता है। पूजा पाठ दयादान आदि सब क्रियाकांड है। कैसे बोला? द्रव्य दृष्टि से कि द्रव्यार्थिक नय से ये चीज़ें
आत्मा के लिए शरणभूत नहीं है, एकमात्र अपनी निशुद्धात्मा, मेरा शुद्धात्मा ही मेरा गुरु है। और मेरे ही निशुद्धात्मा को जानने से, पहचानने से, उसकी श्रद्धा करने से, उसमें लीनता करने से, उसी से ही हमारा मोक्ष मार्ग होगा, उसी से सम्यक दर्शन प्रकट होगा और उसी के आश्रय से, उसमें ही लीनता से मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। मेरी आत्मा के सिवा अन्य कोई भी मेरे लिए कार्यकारी नहीं है। ये बात किसके लिए कही? द्रव्यार्थिक नय से कही, निश्चय नय से कही है। व्यवहार में अगर हम बोलेंगे कि नहीं हम तुमको गुरु नहीं मानते, तुम हमारे गुरु नहीं हो, तो ये अविनय होगी, है ना। तो व्यवहार से तो आपको विनय करनी है, पूजा पाठ दयादान आदि भी करनी है, व्रत उपवास आदि भी करनी है, लेकिन निश्चय नय से ये इसमें धर्म है ऐसा नहीं मानना। देखिए बात बहुत सूक्ष्म है लेकिन सरल भी है, क्योंकि एक बार अगर आपको ये बात समझ में आ गई, निर्णय हो गया कि हाँ ये द्रव्यार्थिक नय से ऐसी बात कहेंगे और हमें पर्यायार्थिक नय से ऐसा ग्रहण करना है, तो बहुत आसान हो जाएगा और जीवन हमारा बड़ा सरल हो जाएगा। सम्यक दर्शन इतना बड़ा कार्य नहीं है, बहुत सरलता से कर सकते हैं। सिर्फ एक बात, हमें दृष्टि हमारी शुद्ध रखनी है और श्रद्धा, हमारी श्रद्धा एकमात्र सर्वज्ञ देव ने जो वचन कहे हैं उस पर हमें दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। मेरा आत्मा अकर्ता स्वभावी है, मेरा आत्मा कुछ भी करता धरता नहीं है, किसी पर से एकत्व ममत्व करने वाला मेरा आत्मा नहीं है। इस प्रकार से जब हम दृढ़ निश्चय करेंगे तो उस रूप जो हमारा ज्ञान चलेगा वो भी कैसा होगा? सम्यक होगा। तो हमें इस प्रकार अपनी दृष्टि को शुद्ध रख के सम्यक दर्शन को प्रकट करना चाहिए। चलिए इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अभी हम आज रत्नकणिका देखते हैं कि आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। आज रत्नकणिका में भी जो श्रोता ने प्रश्न किया है वो नय के ही आधार पर किया हुआ है कि शुद्ध नय अंश है या अंशी है। उससे पहले हम शुद्ध नय और निश्चय नय को एक और उदाहरण से इसको हम समझते हैं कि इसको कैसे समझना है। जैसे एक नक्शा है, नक्शे में हमें गंगा नदी को सर्च करना है, तो क्या करेंगे? वो जो नक्शे में एक स्पॉट बनाया है कि गंगा नदी यहाँ है और यहाँ से यहाँ तक वो बह रही है, हमें क्या देखना था कि गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक बह रही है। तो वो हमने एक नक्शे के माध्यम से उसको बताया मैप में कि मैप में इस तरीके से गंगा नदी बह रही है, तो उससे हमें समझ में आया ना। तो क्या अगर किसी बच्चे को प्यास लगी हो तो उसे पानी चाहिए, तो क्या हम वो गंगा नदी में से उसको पानी पिला सकते हैं? विचार करो, पिला सकते हैं? नहीं पिला सकते। क्यों? क्योंकि वो तो नक्शे की गंगा है ना, सिर्फ हमें दिखाने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए बनाई है कि ऐसी ऐसी गंगा नदी यहाँ से यहाँ तक जाती है, ये रोड है, ये रेलवे लाइन है, ये देखो यहाँ से जाती है, ये शहर यहाँ पर है। जो पूरा मैप हमने बनाया है वो सब मात्र हमें समझने के लिए बनाया है कि आप देखो इस तरीके से मैप को देख के आप इसको जा सकते हो। लेकिन किसी को प्यास लगी हो, उसे अपने प्यास बुझानी हो, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे कुएं के पास जाना पड़ेगा जहाँ हमारा पानी का जो सोर्स है, रियल सोर्स, उस रियल सोर्स के पास जाना पड़ेगा, तब उसको पानी मिलेगा। उसको नक्शे की गंगा से या नक्शे से उसको उसकी प्यास नहीं बुझने वाली। उसी तरीके से जो व्यवहार नय है वो मात्र हमें दिखाता है, रास्ता दिखाता है कि आपको ऐसा ऐसा कार्य करना है, तो इससे आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लेकिन वहाँ पे उसके लक्ष्य की पूर्णता नहीं होती है। निश्चय नय के आश्रय से, अपने निशुद्धात्मा के आश्रय से ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ऐसा यहाँ पर समझना है। अब जैसे श्रोता ने प्रश्न किया है कि शुद्ध नय का विषय अंश है या अंशी, तो उसका समाधान करते हुए क्या कहा कि शुद्ध नय का विषय अंश है। अंश यानी एक पार्ट है और उसका अंशी, उसी का जो पार्ट बना उसको कहा अंशी। तो इस प्रकार समझना कि शुद्ध नय अंश है, मूल विषय है। फिर दूसरा प्रश्न एक और किया है कि शुद्ध नय का विषय परिपूर्ण है ना, ऐसा प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया कि शुद्ध नय का विषय परिपूर्ण है या अधूरा है? तो वहाँ पर उसका समाधान करते हुए क्या बताया कि शुद्ध नय का विषय परिपूर्ण होने पर भी वर्तमान पर्याय रहित होने पर वह अंश कहा जाता है, परंतु इस अंश के त्रिकाली होने की अपेक्षा से उसे अंशी भी कहते हैं। इसको यहाँ पर कैसे क्लियर किया कि शुद्ध नय का विषय है वो परिपूर्ण है, तो परिपूर्ण होने पर भी मेरा द्रव्य स्वभाव कैसा है? अंश है ना, क्योंकि द्रव्य के आश्रय से तो पर्याय निकल रही है ना। द्रव्य नहीं होगा तो पर्याय किसकी आएगी? तो मेरा द्रव्य तो कैसा है? पूरा है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण सिद्ध समान शुद्ध है।
कौन? मेरा ही जीव द्रव्य। तो शुद्ध नय से मेरा आत्मा, मेरा जीव द्रव्य कैसा है? परिपूर्ण है। उसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध समान, जितने गुण सिद्ध में है उतने ही मुझ में है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, है ना। परिपूर्ण है, उसमें कुछ भी कमी नहीं है। किंतु परंतु अभी पर्याय में, वर्तमान में क्या है? कर्मों की अपेक्षा से जो अशुद्धता आई है, उस अशुद्धता के होने से उसका संसार है। तो यहाँ पे कहा कि वो द्रव्य स्वभाव परिपूर्ण होने पर भी, पर्याय रहित होने पर वह अंशी कहा जाता है, परंतु इस अंश के त्रिकाली होने की अपेक्षा से उसे अंशी भी कहा जाता है। किसको? द्रव्य स्वभाव को, क्योंकि द्रव्य स्वभाव त्रिकाली है ना। तो द्रव्य स्वभाव त्रिकाली होने के अपेक्षा से उसको अंश कहा जाता है, और पर्याय जो उसी द्रव्य से निकली है, वो प्रति समय बदलती जा रही है ना, परिणमनशील है, तो उसको अंशी कहा है। इसी प्रकार द्रव्य को, मुख्य जो द्रव्य है, उस सोर्स, मेन सोर्स, उसको अंश कहा, और उसी से रिलेटेड जो पर्याय आई उसको अंशी कहा। तो इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम इसको और थोड़ा सा चिंतन करते हैं। देखिए हमें क्या विचार करना है, शुद्ध नय और व्यवहार नय, इन दोनों को हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करेंगे। देखिए अगर आप सूक्ष्मता से देखें ना, तो सारा ही विश्व शुद्ध नय, निश्चय नय और व्यवहार नय पे टिका हुआ है। यदि ये दो नय ना हो ना, तो संसार में कोई कार्य नहीं कर सकता, कोई समझ नहीं सकता। लेकिन हमको क्या लगता है कि ये सिर्फ जैन धर्म का कोई स्पेशल बात है और किसी को नहीं है। लेकिन हर धर्म में, हर मत में, हर एक व्यक्ति में, यहाँ तक कि जिसको अक्षर लिखने का ज्ञान भी नहीं है ना, वो बात भी सारे नयों की भाषा में ही बोलता है। क्यों? क्योंकि हम बोलते कुछ है और करते कुछ है। तो हमें प्रैक्टिकल में कैसे समझना है। जैसे मम्मी ने डिब्बा मंगवाया, क्या कहा कि वो लड्डू का डब्बा लाना, ठीक है। फिर कभी कोई क्या बोलेगा, अगर वो किसी बच्चे के नाम के हिसाब से विशेष कर किसी के लिए बनाया होगा ना, जैसे मानो को गोलू उसके लिए बनाया, तो क्या बोलेंगे, वो गोलू वाला डब्बा लेके आना, लड्डू का, है ना। तो लड्डू का डब्बा, गोलू का डब्बा, वो डब्बा किस चीज़ का बना है? वो स्टील का बना है ना। स्टील का होगा, सोने का होगा, चांदी का होगा, किसी भी चीज़ का होगा, लेकिन बोलेंगे और वो पहचान लेगा। यदि हमें किसी ऑटो रिक्शा वाले को बुलाना होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑटो, ए ऑटो, ऑटो बोलेंगे तो वो ऑटो वाला समझ जाएगा ना कि मुझे बोलेंगे। ए पीली शर्ट, तो वो समझ जाएगा ना कि किसको बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे ये चीज़ है कि हाँ, ये कि हमें सबका नाम तो पता नहीं, लेकिन ये हमारी समझने की मतलब शैली है कि हम किस प्रकार से किसी को अपनी बात समझाते हैं। तो हमें चिंतन ये करना है कि आप सोचो कि ऐसे हमारे जीवन में कितनी सारे, पूरे दिन भर में कितने सारे वाक्य आते हैं जो हम बोलते कुछ है और समझते कुछ है, कहते कुछ है और करते कुछ हैं। क्यों? क्योंकि हम व्यवहार से तो कहते हैं, लेकिन निश्चय से हम उसको वैसा मानते नहीं हैं कि भाई ये मेरा नहीं है। तो इस प्रकार पर द्रव्य, हमारे जितने भी रिश्ते हैं वो मेरे नहीं है, मेरे आत्मा से भिन्न है। इस प्रकार आपको दिन भर में चिंतन करना है, पॉइंट्स निकाले और कम से कम आधा से 1 घंटा बैठ के ऐसा आत्मचिंतन करें कि मैं ही निःशुद्धात्मा हूँ, अन्य सब पर द्रव्य हैं, व्यवहार है, और इनसे मेरी आत्मा का कुछ भी भला या बुरा नहीं हो सकता है। सिर्फ मेरा ही आत्मा मेरी आत्मा का गुरु है। और ऐसे ही आपने स्वरूप की श्रद्धा करना, उसमें उस रूप लीनता करना, इसी से मेरा कल्याण होने वाला है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।